श्री सुभाष घई जी का जन्म 24 जनवरी 1945 को नागपुर में हुआ था। श्री सुभाष घई जी भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड के एक सुप्रसिद्ध एवं जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। श्री सुभाष घई जी ने कई फिल्मों में लीड हीरो का रोल भी निभाया था। भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड एक ऐसी रंगीन और चकाचौंध भरी दुनिया है जहां हर कोई अपना रंगीन सपना लेकर आता है। कुछ ऐसा ही एक रंगीन और चकाचौंध भरी दुनिया का सपना लेकर श्री सुभाष घई जी भी यहां मुंबई आए थे। 24 जनवरी 1945 के दिन नागपुर में जन्मे श्री सुभाष घई जी का सपना भी भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में एक बेहतरीन हीरो बनने का था। इसके लिए उन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई थी। श्री सुभाष घई जी ने भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता की थी। उमंग और गुमराह आदि फिल्मों में वे लीड रोल में नजर आए थे। हालांकि वे उन फिल्मों में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे। फिल्मों में अभिनेता के रूप में सफलता हाथ नहीं लगने के बाद श्री सुभाष घई जी ने फिल्मों में निर्देशन की राह पकड़ ली और बॉलीवुड को अपनी अंगुलियों के इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में बतौर निर्देशन श्री सुभाष घई जी की किस्मत जबरदस्त रंग लाई और श्री सुभाष घई जी ने भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी हैं। श्री सुभाष घई जी की चर्चित हिट और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट खासी लंबी है। इनमें कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश और ताल आदि शामिल हैं। श्री सुभाष घई जी ने अपनी फिल्मों से कई सेलेब्स को मौके दिए। इनमें श्री जैकी श्रॉफ जी, रीना राय जी, मीनाक्षी जी, माधुरी दीक्षित जी और मनीषा कोइराला जी भी शामिल हैं। बता दें कि श्री सुभाष घई जी उस दौर के पहले ऐसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने हीरोइन से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन कराया था। श्री सुभाष घई जी श्री सुभाष घई जी एक भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड के एक सुप्रसिद्ध एवं बेहतरीन निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। श्री सुभाष घई जी मुख्य रूप से भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। श्री सुभाष घई जी 80 और 90 के दशक में भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे प्रमुख और सफल फिल्म निर्माता निर्देशकों में से एक रहे हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में कालीचरण 1976, विश्वनाथ 1978, कर्ज 1980, हीरो 1983, विधाता 1982, मेरी जंग 1985, कर्मा 1986, राम लखन 1989, सौदागर 1991, खलनायक 1993, परदेश 1997 और ताल 1999 शामिल हैं। सन 1982 में उन्होंने मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, जो 2000 में सुभाष घई जी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। 2006 में उन्हें सामाजिक समस्या फिल्म इकबाल के निर्माण के लिए एक सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्होंने मुंबई में व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म और मीडिया संस्थान की स्थापना की। 2015 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईफा अवार्ड मिला था। भारत के नागपुर में जन्मे श्री सुभाष घई जी के पिताजी दिल्ली में एक दंत चिकित्सक थे। श्री सुभाष घई जी ने रोहतक, हरियाणा से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।
और फिर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से सिनेमा में स्नातक की पढ़ाई करने चले आए। आजीविका राज्यसभा टीवी के साथ एक साक्षात्कार में श्री सुभाष घई जी ने बताया था कि FTII से उत्तीर्ण होने के बाद वे मुंबई आ गए, लेकिन उन्हें किसी भी स्टूडियो में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वे मुंबई में अज्ञात थे। फिर उन्होंने डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस जैसी स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ी और फिल्म उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश करने में उनकी मदद करने के लिए इसमें दी गई तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसी समय उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के बारे में सीखा और उसमें प्रवेश किया। 5000 प्रतिभागियों में से 3 लोगों को इसमें चुना गया, श्री सुभाष घई जी, श्री राजेश खन्ना जी और श्री धीरज कुमार जी। जबकि श्री राजेश खन्ना जी को जल्दी ही एक भूमिका मिली, लेकिन श्री सुभाष घई जी को 1 साल बाद एक भूमिका मिली। श्री सुभाष घई जी ने तकदीर 1967 और आराधना 1969 सहित फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के साथ एक अभिनेता के रूप में भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया। सन 1970 में बनी फिल्म उमंग और गुमराह में वे मुख्य भूमिकाओं में थे। उनके निर्देशन की पहली फिल्म कालीचरण 1976 थी, जिसे उन्होंने श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी की सिफारिश के माध्यम से प्राप्त किया था। 2016 तक उन्होंने कुल 16 फिल्मों का लेखन और निर्देशन भी किया है। सन 1980 और 1990 के दशक में श्री सुभाष घई जी ने श्री दिलीप कुमार जी के साथ एक सफल सहयोग बनाया, जिसे उन्होंने विधाता 1982, कर्मा 1986 और सौदागर 1991 में निर्देशित किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने श्री जेकी श्रॉफ जी को हीरो 1983 में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में पेश किया और मेरी जंग 1985 के साथ श्री अनिल कपूर जी के बढ़ते करियर को स्थापित करने में मदद की। उन्होंने श्री जेकी श्रॉफ जी और श्री अनिल कपूर जी के साथ अक्सर काम किया। उन्हें कर्मा 1986, राम लखन 1989 और त्रिमूर्ति 1995 फिल्मों में एक साथ कास्ट किया, जिसे बाद में उन्होंने प्रोड्यूस किया था और इसे श्री मुकुल एस आनंद जी ने निर्देशित किया था। श्री संजय दत्त जी, माधुरी दीक्षित जी और श्री जेकी श्रॉफ जी अभिनीत उनकी 1993 की रिलीज खलनायक में हिट गाने नायक नहीं खलनायक हूँ मैं और विवादास्पद चोली के पीछे क्या है शामिल थे। 1997 में उन्होंने परदेश का निर्देशन किया, जिसमें श्री शाहरुख खान जी और नवागंतुक महिमा चौधरी जी और अपूर्व अग्निहोत्री जी ने अभिनय किया। 1999 में उन्होंने फिल्म ताल का निर्देशन किया, जिसमें ऐश्वर्या राय जी, श्री अक्षय खन्ना जी और श्री अनिल कपूर जी ने अभिनय किया। फिल्म परदेश 1997 और ताल 1999 दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। उनकी निम्नलिखित फिल्में यादें 2001 और कृष्णा 2005 थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने ऐतराज 2004, इकबाल 2005, 36 चाइना टाउन 2006 और अपना सपना मनी मनी 2006
जैसी फिल्मों के साथ निर्देशन और निर्माता बनने से ब्रेक लिया। 2006 में उन्होंने मुंबई में अपना स्वयं का फिल्म संस्थान व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल स्थापित किया। व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल संस्थान फिल्म निर्माण में छात्रों को प्रशिक्षित करता है। उत्पादन, निर्देशन, छायांकन, अभिनय और एनिमेशन। श्री सुभाष घई जी ने अपने निर्देशकीय उपक्रमों में संक्षिप्त कैमियो भी किया है। निर्देशन से 3 साल के अंतराल के बाद उन्होंने 2008 में ब्लैक एंड व्हाइट के साथ 7 मार्च 2008 को रिलीज किया और बाद में युवराज ने नवंबर 2008 में श्री आदित्य कुलश्रेष्ठ जी के सहयोग से रिलीज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। श्री AR रहमान जी ने एक साक्षात्कार में कहा है कि श्री सुभाष घई जी ने उन्हें एक गीत में जय हो शब्द का उपयोग करने के लिए कहा था। यद्यपि युवराज के लिए इरादा किया गया था, गीत का परिणाम जय हो इस्लाम डॉग मिलेनियर में दिखाया गया और 81वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। मई 2018 में कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में श्री सुभाष घई जी ने घोषणा की थी कि वे एक इतालवी प्रोडक्शन हाउस के साथ ओशो रजनीश पर एक बायोपिक का सह निर्माण कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन श्री लक्ष्मण सुकामेली जी करेंगे। सलाहकार श्री सुभाष घई जी संयुक्त राष्ट्र IIMUN के भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के सलाहकार बोर्ड में भी हैं। व्यक्तिगत जीवन। 1970 में श्री सुभाष घई जी ने पुणे की एक महिला रहना जी से शादी की, जिससे बाद में उन्हें मुक्ता जी के नाम से जाना गया। आज वे अपनी पत्नी मुक्ता घई जी और 2 बेटियों मेघना घई पुरी जी और मुस्कान घई जी के साथ मुंबई में रहते हैं। मेघना घई पुरी जी व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की अध्यक्षा हैं। विवाद। 2008 में श्री सुभाष घई जी पर एक गुमनाम महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता, जो सुभाष घई जी की सहायिका हुआ करती थी, ने आरोप लगाया था कि उसने लोनावाला के फरियास होटल में उनके साथ नशीला पदार्थ मिलाकर उनका बलात्कार किया। इस मामले में कोई आपराधिक मामला या प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जबकि श्री सुभाष घई जी ने इसे झूठा बताते हुए इसका पुरजोर खंडन किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।